हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है सभी का दिव्य एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस में। और आज की हमारी क्लास मैथ्स की है। मैथ्स में प्रोबेबिलिटी वाला सेशन हमारा स्टार्ट है, जिसका एक लेक्चर हो चुका है, आज दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने कुछ चीज़ों को समझा, प्रायिकता क्या होती है, इसका मीनिंग क्या होता है ना, और इसमें जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो चीज़ हमने समझी थी। और हमने फॉर्मूले पर भी डिस्कस किया था कि प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है। तो प्रायिकता बराबर होता है अनुकूल घटनाएं बटे कुल घटनाएं, है ना। एन पी बराबर होता है एन ई अपॉन एन एस। तो इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम देखेंगे सिक्कों पर आधारित सवाल और पासे पर आधारित सवाल। तो दोनों ही सवाल हम बनाएंगे। तो सबसे पहले हम कुछ बेसिक चीज़ों पर बात कर लेते हैं। बेसिक चीज़ में सबसे पहले बात आती है कि कुल घटनाएं या एन एस की अगर बात करें हम, एन एस का मतलब होता है कुल परिणाम। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, कुल परिणाम जब सिक्के की बात हो रही हो, तो जब हम एक सिक्के को उछालेंगे तो हमारे पास कुल परिणाम 2 होगा। कितना होगा? 2। लेकिन आप ये एक सिक्के पर देख रहे हैं हम अभी, एक सिक्के के लिए अगर 2 सिक्कों की बात हो रही हो, 2 सिक्कों की अगर बात हो रही हो, तो जो आपका एन एस बनेगा वो बनेगा 2 की पावर 2, मतलब ये बन जाएगा 4। अगर मान लीजिए 3 सिक्कों की बात हो रही हो, 3 सिक्कों की बात हो रही हो, तब आपका जो कुल परिणाम बनेगा या एन एस बनेगा या कुल घटनाएं जो बनेगी वो बनेगी 2 की पावर 3। तो यहाँ पर हो जाएगा ये 8। अगर हम 4 सिक्कों की बात करें कि 4 सिक्कों में कुल परिणाम कितने हो सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका एन एस बराबर 2 की पावर 4, मतलब ये हो जाएगा 16। इस तरीके से हम कुल परिणाम निकाल सकते हैं, चाहे एक सिक्का हो, चाहे 2 सिक्का हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 सिक्के हो, है ना। मतलब 4 सिक्के वाली प्रायिकता हो या एक सिक्के वाली, इसमें कुल परिणाम इस तरह से देखा जा सकता है। अब बात आती है, कुल परिणाम तो हो गया, अब बात करेंगे हम अनुकूल परिणाम। तो जो आपको जिसकी प्रायिकता निकालना है उसी का हम अनुकूल परिणाम लेंगे। तो जब हम क्वेश्चन देखेंगे तब हमको आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो हम सीधे क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं और क्वेश्चन समझने का प्रयास करते हैं। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिए, बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी और क्वेश्चंस भी आप लोग आसानी से बनाने लगेंगे। एक क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है, एक सिक्के को एक बार उछालने पर, एक सिक्के को एक बार ऐसा टॉस किया आपने या उछाला, तो हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है ऊपर हेड या चित आने की प्रायिकता। हेड कह दो या शीर्ष कह दो या चित कह दो, है ना, तीनों चीज़ एक ही है। तो हेड आने की प्रायिकता क्या होगी? तो पहला क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या होगा? तो सबसे पहली चीज़ हमें प्रायिकता के फॉर्मूले में जानते हैं, अनुकूल घटनाएं बटे कुल घटनाएं होती है। तो सबसे पहले हम कुल घटनाओं की बात कर ले, मतलब एन एस की बात कर ले। तो एन एस इसमें कितने होंगे? 2 होंगे, है ना। 2 एन एस कौन से होंगे? हेड होगा या तो टेल होगा, है ना। संभावनाएं कुल 2 हो जाएगी। अब अनुकूल संभावना मतलब एन ई की बात करें कि अनुकूल संभावना कितनी हो सकती है, तो अगर एक सिक्का है तो ऊपर हेड आएगा तो उसकी अनुकूल संभावना 1 ही होगी। कितनी होगी? 1। तो अगर हम यहाँ से प्रायिकता बनाए तो इसकी प्रायिकता बन जाएगी एन पी या प्रायिकता बराबर 1/2। क्या हो जाएगी? 1/2। अगर आपसे कहा जाए कि ऊपर टेल आने की प्रायिकता क्या होगी? टेल ऊपर आने की प्रायिकता, तो इसकी भी प्रायिकता जो है 1/2 ही होगी, क्योंकि ऊपर जो है इसकी भी अनुकूल स्थिति कुल कितनी होगी? 1 ही होगी, और कुल स्थिति इसमें भी 2 ही होगी। तो इस तरीके से सिंगल सिक्के वाला सवाल हो सकता है। अब हम बात करेंगे 2 सिक्के वाले अगर सवाल आ जाए, है ना। तो 2 सिक्कों को अगर एक साथ उछाला जाए, तो चलिए उस पर भी डिस्कस कर लेते हैं कि उसमें क्या क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं। 2 सिक्के वाला, तो 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर, अब इसके 3 क्वेश्चन मैंने यहाँ लिख रखे हैं। 3 क्वेश्चन के आंसर हमें देना है। तो जब हम 2 सिक्कों को एक साथ उछालेंगे तो हमारे पास जो एन एस आएगा, एन एस जो होगा या कुल परिणाम होंगे वो इस तरह से हो सकते हैं। हेड हो सकता है, या तो हेड टेल आ सकता है, या तो टेल हेड हो सकता है, या टेल टेल आ सकता है। इस तरह से सिक्का पर
ये कुल परिणाम हो सकते हैं। ये कुल परिणाम कितने हो जाएंगे? ये कुल 4 परिणाम हो सकते हैं। कितने? 4। 1 2 3 4, इस तरह से कुल परिणाम 4 होंगे। अब हम देखेंगे कि अनुकूल परिणाम कितने हो सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पूछ रहा है दोनों सिक्कों पर चित या हेड होने की प्रायिकता। दोनों पर हेड आना चाहिए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, ये जो हमारे सामने पूरा लिख रखा है हमने जो है, तो दोनों पर हेड आने की प्रायिकता केवल एक ही बार ऐसा हुआ है जब दोनों पर हेड आया है। मतलब हम कह सकते हैं अनुकूल परिणाम जो होगा वो केवल एक होगा इसके लिए, है ना। तो हमारी जो प्रायिकता बनेगी, प्रायिकता हमारी क्या बन जाएगी? तो हमारी प्रायिकता बन जाएगी 1/4। अगर दोनों पे हेड आने का बोले या दोनों पे टेल आने का भी बोल दे तो भी हमारी प्रायिकता 1/4 ही होगी। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को क्लियर हुआ है। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो दूसरे क्वेश्चन के लिए भी कुल परिणाम तो 4 ही रहेंगे, है ना। अब यहाँ पर हमें देखना है बस अनुकूल परिणाम क्या होंगे। तो एक सिक्के पर चित और दूसरे पर पट होना चाहिए। एक पर चित और दूसरे पर पट। तो अब देख लीजिए आपके सामने है, एक पर हेड और दूसरे पर टेल। एक तो ये हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा। तो इसके कुल 2 परिणाम होंगे, मतलब सॉरी, इसके अनुकूल परिणाम 2 होंगे और कुल परिणाम तो 4 ही होंगे, है ना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं अनुकूल परिणाम 2 होंगे। तो प्रायिकता जो बनेगी, जो इसकी प्रायिकता बनेगी वो बन जाएगी 2/4। मतलब 2 से कट जाएगा ये 1/2, तो इसकी प्रायिकता आएगी 1/2। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर हमारा 1/2 हो जाएगा, है ना। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन इसी में कह रहा है कि कम से कम एक सिक्के पर चित हो। कम से कम मिनिमम एक सिक्के पर चित होना चाहिए, इसकी प्रायिकता क्या होगी। तो आइए इसको भी बनाते हैं। अब यहां से देखिए कम से कम, अब यहां पर जब कम से कम शब्द लग जाए ना दोस्तों, तो यहां पर हमें अधिक से अधिक तो कोई कंडीशन नहीं दी है, कम से कम एक पर चित होना चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कम से एक बार चित आ रहा है, यहाँ भी एक बार चित आ रहा है और यहाँ भी तो एक बार चित है। तो आप कहेंगे सर दोनों बार चित है यहाँ पर, लेकिन अधिक से अधिक तो कुछ नहीं कहा है ना। तो अधिक से अधिक कितने भी हो सकते हैं, पर कम से कम एक पर चित होना चाहिए। तो यहाँ पर हम अनुकूल परिणाम 1 2 3 कहेंगे। यहाँ पर अनुकूल परिणाम क्या कहा जाएगा? कुल अनुकूल 3 परिणाम होंगे। तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी बनेगी वो बनेगी 3/4। तीसरे सवाल के लिए प्रायिकता हमारी बनेगी 3/4। या आपसे कहा जाएगा कि कम से कम एक सिक्के पर पट आने की प्रायिकता, तो उसकी प्रायिकता भी 3/4 ही होगी। उम्मीद करता हूँ ये तीनों ही क्वेश्चन समझ में आए। 2 सिक्के के लिए, तो 2 सिक्कों के लिए इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब आते हैं हम 3 सिक्के की ओर। सिक्के पर आधारित सवाल, है ना। तो यहाँ पर एक सवाल लिख रखा है मैंने, 3 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं तो निम्न की प्रायिकता होगी। अब ये अलग अलग क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपसे। जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो केवल एक ही क्वेश्चन आएगा आपसे, इनमें से कोई भी एक चीज़ पूछी जाएगी, लेकिन हम ये सारी चीज़ें निकाल सकते हैं 3 सिक्कों पर आधारित सवालों में। दोस्तों यहाँ पर पहला सिक्का, अच्छा सबसे पहले 3 सिक्कों के अनुकूल परिणाम या कुल परिणाम कितने हो जाएंगे? NS क्या हो जाएगा? तो यहाँ लिख दिया मैंने, हेड हेड हो सकता है तीनों पे, हेड हेड टेल हो सकता है, हेड टेल हेड हो सकता है, हेड टेल टेल हो सकता है, या टेल हेड हेड हो सकता है, या टेल टेल हेड हो सकता है, या तीनों पे टेल हो सकता है, या टेल हेड टेल हो सकता है। तो कुल परिणाम 8 हो जाएंगे। कुल परिणाम कितने होंगे? 8 होंगे। अब हमें क्वेश्चंस पढ़ेंगे और आंसर निकालेंगे हम। बोल रहा है 3 चित प्राप्त होना। 3 चित मतलब जो तीनों सिक्के उछालेंगे आप एक साथ, तो तीनों पे चित आना चाहिए। तो ऐसी कितनी कुल अनुकूल घटनाएं हो सकती है इसमें से जिन पे तीनों पे चित है? तो केवल एक ही है, ये एक ही हो सकता है। तो यहाँ पर इसकी प्रायिकता अगर देखें हम, तो इसकी प्रायिकता हमारे पास हो जाएगी 1/8 पहले क्वेश्चन की, कि अनुकूल परिणाम 1 होगा और कुल परिणाम 8 होंगे। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हमारा 1/8 हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 2 चित प्राप्त होना। 2 चित प्राप्त होना चाहिए। तो अब देख लो इसमें 2 चित वाले कितने हैं, तो वो हमारे अनुकूल परिणाम बन जाएंगे। तो 2 चित हमें यहाँ मिल रहे हैं, 2 चित हमें यहाँ भी मिल रहे हैं,
और कहाँ मिल रहे हैं, 2 चित हमें यहाँ भी मिल रहे हैं। तो ऐसे हमारे पास कुल 3 अनुकूल परिणाम होंगे। तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, तो दूसरे क्वेश्चन की जो प्रायिकता हो जाएगी वो हो जाएगी 3/8। कुल परिणाम तो 8 ही रहना है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3/8। ठीक है दोस्तों, चलिए तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है न्यूनतम 2 चित प्राप्त होना। अब मैं इसको मिटा रहा हूं यहां से, है ना। अब न्यूनतम वाली कंडीशन लग गई, कम से कम या न्यूनतम बोल दीजिए, कम से कम 2 पे चित होना चाहिए, लेकिन अधिक से अधिक की कोई कंडीशन नहीं है। तो कम से कम 2 वाले देख लेते हैं पहले। तो एक तो ये है, 1 2 3 तो यही हो गए। अब हमें ये भी लेना है, एक लेना पड़ेगा 4, क्योंकि अधिक से अधिक तो कोई कंडीशन नहीं कही है, बस 2 से कम नहीं होना चाहिए, कम से कम 2 होने चाहिए। 2 से कम वाला नहीं चलेगा, लेकिन 2 से अधिक वाले चल जाएंगे। तो हमारे पास ऐसे कुल कितने अनुकूल परिणाम बने, 1 2 3 और ये 4। तो इसकी प्रायिकता जो होगी, इसकी प्रायिकता निकल आएगी 4/8, मतलब 1/2। 1/2 इसका आंसर हो जाएगा तीसरे क्वेश्चन का, है ना, न्यूनतम वाली कंडीशन में। अब आते हैं, आइए 4th नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन कह रहा है अधिकतम 2 चित प्राप्त होना। कितना, अधिकतम 2, मैक्सिमम 2 चित प्राप्त होने चाहिए। तो कुल परिणाम तो वही रहेगा, अनुकूल परिणाम देखना है हमें। तो हम देख लेते हैं इसमें अधिकतम 2 चित। तो एक तो ये हो गया 2। अब देखिए अधिकतम की कंडीशन है, अधिकतम 2 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, लेकिन न्यूनतम तो कुछ भी हो सकता है, 0 तक जा सकता है। तो न्यूनतम सभी ले लेंगे हम, 3 4 5 6 और ये 7। तो टोटल अनुकूल परिणाम जो बनेंगे वो बनेंगे 7। कितने बनेंगे, 7। अब आप बोलेंगे सर इसको क्यों लिया आपने, इसमें तो कोई चित है ही नहीं। तो आपको बोला है न्यूनतम की कोई कंडीशन नहीं है, मैंने बताया ना, न्यूनतम में कुछ भी हो सकता है, चित न भी आए तो वो भी लेना पड़ेगा हमें, तो हम इसे भी लेंगे, लेकिन अधिकतम 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो हमारे अनुकूल परिणाम बन गए 7। तो चौथे क्वेश्चन का आंसर हम कर सकते हैं, प्रायिकता हो जाएगी हमारी 7/8, 7/8। ये आपकी चौथे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन कह रहा है एक भी चित प्राप्त न होना। तो एक भी चित प्राप्त नहीं होना चाहिए। तो एक भी चित वाली घटना केवल एक ही तो है हमारे पास, जिसमें पट प्राप्त होगा। तो 1 हो जाएगी, तो इसकी प्रायिकता बन जाएगी 1/8। तो ये हो जाएगा 5th नंबर का क्वेश्चन का आंसर, 1/8। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हुए हैं। तो दोस्तों इसी तरीके से सिक्के वाली प्रायिकता आप बना सकते हो। चलिए, तो आज का वीडियो जो है काफ़ी लंबा हो चुका है। तो दोस्तों डाइस वाला जो है या पासे वाली प्रायिकता हम कल के वीडियो में देखेंगे, है ना। इसके लिए एक अलग से वीडियो होगा जिसमें पासा और हम कोशिश करेंगे कि ताश वाले भी कवर हो जाए क्वेश्चंस। चलिए, उम्मीद करता हूँ सेशन अच्छा लगा है आज का। तो वीडियो को दिल से लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी खूब शेयर कीजिए।